बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले मुसलमान बहन भाइयों को मुहर्रमुल हराम के चाँद की, नए इस्लामी महीने की बहुत 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 मुबारक। इस पहले दिन साल के कौन सा वाक़या रोनुमा हुआ, आज हम इस पे बात करेंगे। आज का दिन है हज़रत उमर फ़ारूक का दिन, यौम शहादत उमर फ़ारूक। नाम और निस्बत खलीफ़ा दोम, जानशीन पैगम्बर, सुसर पैगम्बर हज़रत उमर फ़ारूक की कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। पैदाइश मुबारक आप वाक़या फ़ील के 13 बरस बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कबूल इस्लाम ऐलान नबूवत के 6 साल बाद 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जबकि एक रिवायत में है कि आप 40वें मुसलमान हुए। बतौर खलीफा तकर्ररी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बाद आपको खलीफा मुंतखब फरमाया। मुद्दत खिलाफत 10 बरस 6 माह और 4 दिन थी। आप तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज़ रहे 10 बरस 6 माह 4 दिन। शहादत नमाज फ़जर में अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी नामी काफिर ने आपको शिकम में जहर आलूद खंजर मारा। आप ये ज़ख्म खाकर तीसरे दिन मुशर्रफ व शहादत हुए। उमर मुबारक बवक्त वफ़ात आपकी उम्र 63 बरस थी। नमाज जनाजा हज़रत सहीब आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। मज़ार मुबारक रोज़ा मुबारक के अंदर हज़रत अबू बकर के पहलुए अनवार में मदफून है। हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने खिलाफत में मुसलमानों को बहुत फतूहात हुई। अल्लाह ताला ने इन्हीं के हाथों कैसर और कसरा की शौकत का परचम सरनगू किया। कैसर और कसरा के महलात मुसलमानों के हिस्से में आए। हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत 15 ममालिक के बराबर है, यानी आज के दौर में जो 15 ममालिक हैं उनकी खिलाफत उन 15 ममालिक के बराबर थी। वो एक इतने अजीम रहनुमा थे, खलीफा थे, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील की इलाके पर सल्तनत की। अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझे डर है कि मुझसे आखिरत में ये सवाल होगा कि ए उमर, तेरी हुकूमत में एक कुत्ता भूखा मर गया। इतनी ज़िम्मेदारी का एहसास करने वाला खलीफा मुसलमानों के दौर खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक हैं। उनके ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशहाली भी अता फ़रमाई थी। कोई शख्स उनकी हुकूमत में भूखा नहीं सोता था। सबको इंसाफ मुहैया था। अदल व इंसाफ का दौर दौरा था। मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ इंसाफ के अजीम नमूना सिर्फ़ हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत ने ही पेश किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो सैयदना उमर फ़ारूक होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की हमारी नज़रों में बहुत अहमियत है और हज़रत उमर फ़ारूक की भी हमारी नज़रों में बहुत क़द्र व मंज़िलत है। उन जैसा हुकूमत करने वाला मुसलमानों की तारीख़ में कोई नहीं था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उन्होंने समझा मुसलमानों की बेहतरी और भलाई के लिए, वो तमाम अमली नमूना उन्होंने अपने दौर खिलाफत में पेश किया। हमें अफ़सोस है कि आज के दौर में हमें हज़रत उमर फ़ारूक जैसा कोई एक लीडर भी नसीब ना हुआ। अगर होता तो आज हमारे मुल्क की ये हालत ना होती। आज हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ होता। हमारे हुक्मरान हुकूमत में बैठकर ये नहीं सोचते कि मुल्क में कितनी बेरोज़गारी है, कितने लोग भूख के मारे ख़ुदकुशी कर रहे हैं और उनकी ख़ुदकुशियाँ उनके गलों का फंदा बन जाएंगी रोज़े क़यामत।
کیونکہ عمر فاروق کا فرمان تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے سوال ہوگا۔ وہ ایک بھوکے کتے کی موت کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رات کو اٹھ کے خبر گیری کیا کرتے تھے، اور یہاں ہمارے یہاں دن دہاڑے بچوں سمیت پوری فیملیاں خودکشیاں کر رہی ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی۔ عورتیں رزق کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، لیکن ان کو رزق میسر نہیں آتا۔ مرد حضرات صبح سے لے کر شام تک بہت روزی کے لیے سرگرداں پریشاں پھرتے ہیں، لیکن ان کو روزی نہیں ملتی۔ تو کیا ان سب کا بار ہمارے حکمرانوں کی گردنوں پہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے حاکم بن کر اس دنیا میں ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے نہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو ہمارے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کی جانیں لی ہیں، ان تمام کی جانوں کا جو بوجھ ہے، جو بار ہے، وہ اس حکمران حکومت پر ہے جو اپنی عیاشی میں مست ہے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ملنی آپ کو بھی وہی 2 گز قبر ہے جو ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کو ملنی ہے۔ اس قبر میں نہ تو لاکرز ہوں گے، نہ آپ کے کفن میں جیبیں ہوں گی جو آپ مال یہاں سے بھر کے لے جائیں، سب یہیں پڑا رہ جائے گا۔ کچھ تو مسلمانوں کی فکر کریں، کچھ تو اپنے بہن بھائیوں کی فکر کریں، کچھ تو اپنے ملک کی عوام کی فکر کریں جو اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے دفن ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پاکستان میں خوشحالی لے کر آئے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔